मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड चल रहा है और अंगद रावण संवाद चल रहा है। बहुत ही रोचक प्रसंग बन गया है। आइए आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। तरक पवन सुत कर गहे, आन धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। अंगद ने रावण के कई सिर श्री राम जी के चरणों की तरफ फेंक दिए थे। वही सिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई, धरहु कपहि धरे मारहु, सुन अंगद मुस्काई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। ऐहि विधि बेग सुभट सब धावहूँ, खाहूँ भाल कपि जह जह पावहूँ, मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काट नीलज कुल घाती, बल बिलो के बीरते नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जल पसि दुर्बाधा, भयस काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षक, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावियोंगो आगे, बानर भालू चपेटई लागे, राम मनुज बोलत असी बानी, गिरई न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरहि रसना संशय नाही, सिरहि समेत समर महिमाही। इसमें संदेश नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों दस कंद, बालि बध्यों जहीं सेक सर, बीसहु लोचन अंध धिग, तव जन्म कुजाति जड़। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सो नित की प्यास,
त्रिषित राम सायक निकर, दज्यों तो ही तहि त्रास कटु, जल पक निशिचर अधम। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तो बिरे लायक, आयुष मोहिन दिन रघुनायक। असिरिस होती दसों मुख तोरो, लंका गही समुद्र में बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड़ सिखई के बहुत ठुठाई जुठाई। बाली न कबहूँ काल यस मारा, मिली तप संहिते भयस लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्काया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गलत नहीं कहा या गाल नहीं बजाया। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारूं तव दस जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करे पदिरोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया, पैर जमा दिया। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिरहु राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गहि चरनि पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरषि उठे जह तह भटनाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पैर नहीं टलता, तब सर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। पुनि उठि झपटहि सुर आरती, टरई न कीस चरण यहीं भाती। पुरुष कुजोगी जिमयूर गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटहि मेघनाथ सम सुभट उठे हर्षाई, झपटहि टरै न कपि चरण,
पुनि बैठहि सिरुनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप करी के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहै न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर स्वयं रावण उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गह से न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयं तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही और वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिरुनाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु बिमक की मिलह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख हो रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की वृकुट विशाला विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु किम टरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौं भर के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को व्रज और व्रज को तृण बना सकते हैं, अत्यंत निर्बल को महान, प्रबल महान और महान को अत्यंत निर्बल बना सकते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुन कपि कहि नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, के यह कही चल्यो बाले नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का श्रूयस सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करऊं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयं दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेल कर ना मारूं तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।